सैलरी जो है अब अपग्रेड हो चुकी है और ये सिटिंग वर्क रहता है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है कंपनी का। फुल एसी प्लांट है, हायरिंग कर रहे हैं वो मल्टीपल पे कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, एसएमटी हो गया, सोल्डरिंग हो गया। हमारे यहाँ पे सोल्डरिंग की सैलरी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन देखिए 10-12 भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन भी चल जाएगा, डिप्लोमा है तो और अच्छी बात है। अभी जो चल रहा है, अभी हेल्पर के लिए हम आधार कार्ड से भी, बहुत बड़ा ये अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, अभी हेल्पर के लिए हम आधार कार्ड से भी भर्ती कर रहे हैं। प्रेशर भी आ सकता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन तो होगा। यहाँ पे नाइट अलाउंस भी है, कैंटीन फैसिलिटीज़ फ्री है, अटेंडेंट अवार्डेड। तो सैलरी जो है अब अपग्रेड हो चुकी है और आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी भी बात हम करने वाले हैं, अपग्रेडेड सैलरी की बात की। आपको बता दूं इस कंपनी में आपको कैंटीन फ्री मिलेगी, अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ओवर टाइम करना है तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। अब क्या है ये कंपनी का नाम क्या है, क्या काम करना होगा, ये सभी को जान लेते हैं। हमारे साथ आज कंपनी के एचआर रिक्रूटर ज़ुबैर सर हैं यहाँ पर। आप पहले भी ज़ुबैर सर से मिल चुके होंगे, तो सर एक बार फिर भी जो नए कैंडिडेट्स चुने हैं उनके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम ज़ुबैर है, जैसे पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं। अभी हमने जो इसका वीडियो का मोटिव जो है वो सैलरी, जैसे कि जैसे बड़ा है, अभी सैलरी सभी लोगों का बड़ा है नोएडा का। अगर पूरी कंपनी की बात करते हैं सभी लोगों का बड़ा है। तो अब ये दोबारा से जो वीडियो पोस्ट हो रहा है वो इसी रीज़न के हो रहा है, ताकि आप लोगों को, आप लोग तक ये अपडेट मिल जाए कि सैलरी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। वो बढ़ गया है सैलरी, जितना भी आपको गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड कराया गया था वो चेंज हो गया है। तो अभी जो हम हायरिंग कर रहे हैं वो जेड टाउन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। सर एक बार आप बता सकते हैं कि यहाँ पे काम क्या करना होगा, साथ ही साथ कौन कौन सी वैकेंसी इस टाइम आई है? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में यहाँ पे स्मार्ट वॉच बनता है, नेक बैंड बनता है, ब्लूटूथ बनता है, स्पीकर बनता है, लैपटॉप बनता है, मल्टीपल काम रहता है। ये सिटिंग वर्क रहता है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है कंपनी का। फुल एसी प्लांट है, ये नहीं कि आपको धूल धड़ककर में काम करना है, आपको एसी में बैठ करके काम करना है। और मेरे पीछे ना आप कंपनी देख भी सकते हैं, लिटरली इस कंपनी के कई सारे गेट हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए इसके गेट तो हैं, प्लांट भी काफ़ी हैं। इसके प्लांट भी काफ़ी हैं। है। तो अब सर ये बता दीजिए, जैसे आपने ये तो बता दिया कंपनी में क्या क्या बनता है, लेकिन इस टाइम आप हायरिंग क्या लेकर के आए हो और कौन कौन से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? अभी हम जो हायरिंग कर रहे हैं वो मल्टीपल पे कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, एसएमटी हो गया, सोल्डरिंग हो गया। हमारे यहाँ पे सोल्डरिंग की सैलरी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे। सोल्डरिंग वाला बंदा है उसको बहुत अच्छी सैलरी करते हैं हम। तो मल्टीपल उसके लिए अभी हायरिंग चल रहा है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन करेंगे? क्वालिफिकेशन देखिए 10-12 भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन भी चल जाएगा, डिप्लोमा है तो और अच्छी बात है। अभी जो चल रहा है, अभी हेल्पर के लिए हम आधार कार्ड से भी, बहुत बड़ा ये अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, अभी हेल्पर के लिए हम आधार कार्ड से भी भर्ती कर रहे हैं। मतलब आधार कार्ड लेकर के आओ और कुछ और डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लेकर आओ और जॉब पाओ। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आपको कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधार कार्ड से कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड लेकर आइए और जॉब पाइए, जैसा कि सर ने बोला। अब सर मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ, जैसे आपने क्वालिफ़िकेशन तो बता दी, अब इन क्वालिफ़िकेशन में आप फ्रेशर ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, क्या है? देखिए क्वालिफिकेशन होता है उनके पास, बट वो फ्रेशर होते हैं, है ना, तो हम उसको फ्रेशर पे हायर करेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता, बस एक्सपीरियंस होता है, तो उनको एक्सपीरियंस से हायर करेंगे। बट वो जिस फील्ड से आ रहा है, सपोज करो वो क्वालिटी से आ रहा है तो उसको क्वालिटी में हायर किया जाएगा, वो प्रोडक्शन से आ रहा है तो उसको प्रोडक्शन में हायर किया जाएगा, वो पैकिंग से आ रहा है तो पैकिंग से, वो जिस भी फील्ड से आ रहा है तो उसी में। अभी हमारे यहाँ मल्टीपल हायरिंग चल रहा है। अच्छा। तो मल्टीपल मीनिंग से है कि वो जिस प्रोफाइल से आ रहा है अभी उसी प्रोफाइल पर उसको ज्वाइन करा दिया जाए। तो मतलब एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं और एक्सपीरियंस भी आ फ्रेशर सकता है, फ्रेशर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अभी फ्रेशर पे हायरिंग कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस हायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो दोनों हायर कर रहे हैं। तो जैसे कोई फ्रेशर कैंडिडेट आ रहा है यहाँ पर, तो उसको नहीं पता है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, तो उसको कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होती है? देखिए अभी क्या है, आपको कंपनी आना है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको करना क्या है। फ्रेशर को कंपनी आना है, डॉक्यूमेंट देने, बहुत नॉर्मली बस आपके बारे में पूछा जाता है, आपसे पता करा जाता है कहाँ रहते हैं, आपकी एज पता की जाती है कि आप 18 साल के हो गए या नहीं हो गए, जो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन रहती है वो करी जाती है।
उसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद आपको बहुत नॉर्मल सी ट्रेनिंग दे दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद आपको फ्लोर पे भेज दिया जाता है, फ्लोर पे आप खुद से भी सीख जाओगे। इतना आसानी से काम होता है कि आप खुद देख देख के करोगे। सपोज़ करो किसी चीज़ को पैक करना है, किसी चीज़ को आपको टचअप ज्वाइन करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, वो देख करके भी सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को लगता होगा कि हम फ्रेशर हैं, काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही लगता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप एक बार विजिट करोगे आपको लगेगा कि हाँ हम अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई धूल मिट्टी में काम करना है या फिर किस तरीके से काम करना है। बहुत अच्छा काम है, मेरे को तो सजेस्ट यही करूँगा कि बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ पे कुछ प्रमोशन वगैरह भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जब सपोज़ करो हम एक किसी कंपनी में, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, जब अच्छा काम करूँगा तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन तो होएगा, जी है ना। बिल्कुल। तो ऐसे सारे बंदों का होता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन तो होएगा, है ना। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि सैलरी इस टाइम पर आपने बताया था अपग्रेड हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल। तो अब अपग्रेडेड सैलरी क्या आप यहाँ पे दे रहे हैं, एक बार आप प्लीज बता सकते हैं? सैलरी जो है 12th वाला जो 18 से 20 कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज करो कैंटीन फ्री हो गया, अगर वो नाइट शिफ्ट करेगा तो 100 रुपीज़ पर नाइट अलाउंस हो गया। अगर इसको आप देखेंगे तो पूरा अगर फुल मंथ वर्किंग करता है तो 18 से 20 वो अराउंड कर लेगा, है ना। अगर सपोज़ करो और भी उसकी क्वालिफिकेशन हाई है, डिप्लोमा वगैरह है, तो 20 के या 24 के अराउंड कर लेगा। तो इस तरीके से वो अपना इनकम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको एक रेंज बता दी है, बाकी जब आप यहाँ पर आएंगे सर से बातचीत करेंगे तो आपको एक प्रॉपर सैलरी अच्छे खासा डिस्कशन करने के बाद बता दी जाएगी। वरना आप सारी फैसिलिटीज़ बता दीजिए। यहाँ पे नाइट अलाउंस भी, कैंटीन फैसिलिटीज़ फ्री है। स्टैंडर्ड अवार्ड मीन्स ये होता है 26 डे वर्किंग जो काम करता है, आई मीन्स संडे को छोड़ करके जो फुल मंथ वर्किंग करता है उसको हम अटेंडेड अवार्ड बोलते हैं। क्योंकि फ्रेशर बंदे नहीं समझ पाते, उसको मैं ब्रीफिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो अटेंडेड अवार्ड उस कैटेगरी में आता है। हम फुल मंथ वर्किंग करते हैं संडे को छोड़ करके, संडे तो ऑफ ही रहता है, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर फुल डे वर्किंग करता है तो उसको हम 26 रुपये यानी कि हाजिरी का बोनस देते हैं, है ना। तो ये फैसिलिटी अच्छी है। फिर 8 घंटे की शिफ्ट भी कर सकता है स्टार्टिंग में बंदा, है ना। सपोज़ करो बहुत सारे बंदे ऐसे रहते हैं कि वो एजुकेशन के लिए आते हैं यहाँ पे, तो उनको 8 घंटे का शिफ्ट चाहिए होता है, अगर क्लासेस लेते हैं तो वो ये भी कर सकता है इसके साथ साथ। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पे ये कि नियर अबाउट के भी हम बंदे अभी भी ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं। अच्छा, आसपास के कैंडिडेट्स आ सकते हैं। हाँ। तो एक बार आप फटाफट से ना आप लोकेशन भी बता दो। अभी सेक्टर 62 का जो मेट्रो, हाँ एक बारी बहुत स्मूथ वाला एड्रेस बता रहे हैं हम आपको। सेक्टर 62 का जो गेट नंबर 2 है, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है, उससे से जैसे एग्जिट होएगा बंदा तो वही सी के बाजू में कंपनी पड़ेगा, B4 सेक्टर 63 नोएडा। तो ये बहुत ही स्मूथ तरीके से सर ने बता दिया। आप इसी तरीके से आ सकते हैं कंपनी के पास में और आकर सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा सीधे सीधे। और जैसे भी आप कराना चाहते हैं, आधार कार्ड से कराना चाहते हैं अपना, या फिर किसी भी तरीके से कराना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा। पर बात करके ही सर से यहाँ पर आइएगा ताकि सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही क्लियर हो। आसपास के भी आ सकते हैं, पैन इंडिया से भी आ सकते हैं। अब एक चीज़ और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी कमेंट्स को देखते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। क्या रहता है, बहुत सारा काम रहता है, हमारे पर भी लोडेड रहता है, फिर उधर से बहुत सारी कॉल आती हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी का चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है, तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लोग होते हैं, है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन करते हैं, उस रीज़न से कुछ लोगों का हम फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले रिज्यूमे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा 10%, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हमारे रहता है कि आपको ऑटोमेटिकली वो व्हाट्सअप हो जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर भी रहेगा, एड्रेस भी रहेगा, हाँ ऑटोमेटिक हमने कर रखा है सेट। तो आप प्लीज़ बेहतर ये रहेगा कि जो आपको भी नंबर मिले तो उस पर आप रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो जो भी नंबर सर देने वाले हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, जाकर के आप देख लीजिए। साथ ही साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी डाला है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भरेंगे तो सर की जो टीम है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट होती हैं, किस तरीके से होती हैं? हाँ, अभी देखो हम गर्ल्स के लिए तो रोटेशनल नहीं रहेगा, ठीक है, बॉयज़ के लिए रोटेशनल रहता है। बट उसमें भी अगर कोई चाहता है कि मेरे को डे करना है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो डे कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि वो डे नहीं कर पाएगा, डे कर सकता है। तो मतलब रोटेशनल शिफ्ट ही रहती है? हाँ, रोटेशनल ही रहता है वैसे। तो अगर आप नहीं करना चाहते रोटेशनल शिफ्ट के थ्रू, नाइट में काम नहीं करना चाहते, तो आप दिन में ही काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि नहीं आपको रात को काम करना ही करना है। लेकिन रात को काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नाइट अलाउंस, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि नाइट अलाउंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल ना आप डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। जैसे आधार कार्ड तो आप बता चुके हैं, बाकी के क्या लेकर? डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले होता है आधार कार्ड।
जिससे पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस लिए रिक्वायरमेंट रहता है। आधार कार्ड आपका रिक्वायरमेंट रहता है, पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, आपका आइडेंटिटी के लिए हो गया कि आपको कहाँ से है कैसे है, तो आधार कार्ड उसको फेस करता है। सेकंड आ जाता है आपका पासबुक, जो आपको सैलरी चाहिए होएगा, वो अकाउंट के लिए चाहिए होएगा तो उसका कॉपी चाहिए होएगा। फिर थर्ड आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन आपका सपोज करो हाई स्कूल इंटर हो गया, ये तो मैंडेटरी है राइट। और उसका फोर्थ आ जाता है कि आपका रिज्यूमे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें तो होनी चाहिए। 4 चीज़ों में भी कोई ऐसा नहीं है कि आपके बहुत से लोगों के पास हम ऐसे बोल रहे हैं कि पैन कार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, ये होना चाहिए। सबके पास आधार कार्ड होता है, रिज्यूमे आप बनवा सकते हैं साइबर कैफे वाले से, सबका एक पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, क्वालिफिकेशन है तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा वो तो बहुत स्मूथ डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा टफ वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स एक बार हमने ये वीडियो में बता दिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने सर और सर की टीम का नंबर डाल दिया है, गूगल फॉर्म डाल दिया है, आप जाकर के तुरंत ही अप्लाई कीजिए। ऑलमोस्ट हमारी तरफ से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सर आपकी तरफ से कुछ रह गया तो आप बता सकते हैं। मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि लोग जो है ना एक बारी कंपनी आकर के विजिट करें। आपने वीडियो देखा है, आपने वीडियो देखने के बाद आप सपोज करो कंपनी आकर के आपका जॉब नहीं लग रहा है तो आप एक बारी फिर कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अगर घर बैठे कोई कमेंट्स कर रहा है कि उसने बस फ़ोन उठाया लिख दिया कि मेरे को जॉब नहीं हुआ, फर्जी बोलता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, तो एक बारी आप विज़िट करिएगा प्लीज़। ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि एक बारी आप आइएगा, फिर विज़िट करिएगा। जब नौकरी नहीं लगता है तो फिर फीडबैक दीजिए। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि आपको अगर इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है तो और जॉब्स नहीं है, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर आती रहती हैं, वेबसाइट पर डलती रहती है, व्हाट्सएप चैनल पर डलती रहती है। आप वहाँ से भी किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस जॉब वैकेंसी के बारे में आपकी क्या राय है। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।